एक लड़की के घर वाले एक लड़के को इतनी बेरहमी से पीट रहे होते हैं कि वो लड़का बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा होता है, लेकिन किसी भी आदमी को उस लड़के पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता है। जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, सभी लोग तमाशा देख रहे होते हैं, कोई कुछ इसके बारे में कह नहीं रहा होता है। आखिरकार जब लड़की के घर वाले उस लड़के से पूछते हैं कि तुमने ऐसा मेरी बेटी के साथ किया ही क्या है, तो जो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं आपकी लड़की के साथ संबंध बना रहा था तो उस समय प्रोटेक्शन फट गया था और मुझे कुछ नहीं पता है कि आपकी लड़की को क्या हुआ है, मैंने क्या किया है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सारे नौजवान लड़कियों को, बहुत सारे लड़कों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि आप जब ऐसे काम करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि न्यू न्यू वीडियो की अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आपके सामने आती रहें। सच बता रहा हूँ, कसम से यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और उस हिसाब से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ इस भाई को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी गर्मी का मौसम है यार, वीडियो क्रिएट करता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक 22 साल का जवान लड़का रहा करता है। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहना करता है, महंगे महंगे कपड़े पहना करता है, क्योंकि उसका प्लास्टिक का एक व्यापार होता है और प्लास्टिक में उसको बहुत ज़्यादा नफ़ा होती है। इस वजह से वो मतलब एकदम बढ़िया बन ठन कर रहा करता है और उसके पास महंगी महंगी बाइक होती हैं। लेकिन उसकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि वो किसी लड़की को ले जाकर ओयो होटल में उसके साथ अपनी रात बिताए। और वो लड़का अपने प्लास्टिक के व्यापार में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन कभी कभी वो छुट्टी मार दिया करता है। छुट्टी वाले दिन वो अपनी महंगी महंगी बैग निकालता है और अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बन ठन कर वो गाँव में इधर उधर चक्कर लगाता है। वो अक्सर करके लड़कियों को देखा करता है, उन पर लाइन बना करता है। अब एक दिन जब हर्षित रास्ते से जा रहा होता है, अचानक से उसको एक लड़की दिखाई देती है। अब वो जो लड़की होती है उसका नाम रूबिका होता है। अब रूबिका को देखकर हर्षित एकदम पागल हो जाता है, उसके पीछे दीवाना हो जाता है, अपना दिल हार बैठता है। अब वो उसी दिन से वो रूबिका का पीछा करने लगता है। जैसे ही रूबिका अपने घर से स्कूल के निकलती है, वो पीछे पीछे उसके अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उसके पीछे पीछे उसके स्कूल तक जाता है। जब तक छुट्टी ना हो जाए तब तक वो स्कूल के बाहर खड़े होकर रूबिका का इंतज़ार करने लगता है। ऐसे तैसे करते 2-3 दिन जब बीत जाते हैं, वो चौथे दिन उस रूबिका से कहता है कि चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन रूबिका उसको जानती पहचानती नहीं होती है, तो उसको मना कर देती है। लेकिन जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तो जो हर्षित होता है वो फिर से रूबिका के स्कूल के बाहर जाता है। जैसे ही छुट्टी होती है, रूबिका स्कूल से बाहर आती है, हर्षित फिर उससे कहता है कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। अब जो रूबिका होती है वो थोड़ा सा उस लड़के के बारे में सोचती है कि यार लड़का तो ठीक ठाक है, कह रहा है इतनी गर्मी का मौसम है, धूप हो रही है, चलो मैं इसके बाइक पर बैठ लेती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ। अब रूबिका हर्षित के बाइक पर बैठ लेती है और अपने घर जा रही होती है। इसी बीच हर्षित होता है वो अपने प्रेम प्रसंग का इजहार कर बैठता है रूबिका से। उसे कहता है कि जब से तुमको देखा है तब से हमारे दिन का चैन, रात की नींद जो है वो सब कुछ छूट गया है, खाना पीना छूट गया है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो रूबिका होती है वो भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचती है और उससे कहती है कि पहले तो तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। अब एक दिन जो हर्षित होता है वो रूबिका से कहता है कि चलो कहीं मिलने के लिए चलते हैं ओयो होटल में, और तुमको बहुत करीब से देखने का मन करता है। तभी जो रूबिका होती है वो उससे कहती है कि अभी हमारे प्यार को 7 ही दिन हुए हैं, तुम ये क्या गलत काम करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन जो हर्षित होता है उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उससे कस्में वादे करता है, कहता है कि तुमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रूबिका भी कहती है अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, बच्चा ठहर गया तो क्या होगा। हर्षित कहता है कि इस चीज़ के लिए मेरे पास उपाय है, प्रोटेक्शन है, तुमको कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो रूबिका होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। अब दोनों होटल में जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो जो भी किस किया जाता है अपना वो करते हैं, एक दूसरे के साथ सारी संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जो हर्षित होता है उसका प्रोटेक्शन जो होता है फट जाता है और उसके बाद जो क्या होता है वो कहानी सुनने के बाद आपकी रूह तक काँप जाएगी। अब उसी दिन से ऐसे तैसे करते करते जो रूबिका होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती जा रही होती है। ऐसे में उसके माँ बाप जो है वो अपने बेटी को एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं, एक डॉक्टर को। जो डॉक्टर होता है वो अच्छे से उसके पूरे शरीर की जाँच पड़ताल करता है, अच्छे से चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि इस लड़की के तो एड्स हो गया है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक जो है वो दुनिया में एड्स का जो उपचार है वो संभव नहीं है। एक एड्स हो गया, एक कैंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनका उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। तो डॉक्टर हैरान हो जाता है। डॉक्टर थोड़ा सा हिचकिचाता है कि जब इनके माँ बाप से बताऊंगा तो उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी, वो सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में जो डॉक्टर होते हैं उनके लड़की के पिताजी को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम सहन कर पाओगे, क्या तुम इस बात को बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हारी बेटी को एक बीमारी हुई है। तो लड़की के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बताइए, जो भी बीमारी हो खुलकर बताइए और मैं अपने बेटी की इलाज कराने की कोशिश करूँगा। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी को एड्स हुआ है। और उसी ये बात सुनकर लड़की की जो माँ होती हैं वहीं हॉस्पिटल में बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। पिता भी सर पकड़ लेता है, रोने लगता है। अब पिता भी थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर एड्स जो होता है वो किसी की दूसरे व्यक्ति से होता है, बिटिया के पेट से ही थोड़ी ना एड्स आया होता है। तब जो लड़की के पिताजी होते हैं अपने बेटी के पास जाते हैं और उससे चुपके से पूछते हैं कि बेटा तुमको एड्स की बीमारी हुई है। लड़की भी सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि पिताजी मुझे ये कौन सी बीमारी हो गई। तो लड़की के पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुम किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी? तो जो लड़की होती है वो बता देती है कि गांव का एक लड़का है और वही मेरे साथ संबंध बनाया था और इस वजह से उसका प्रोटेक्शन फट गया था, इस वजह से जो है वो, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब लड़की के जो घर वाले होते हैं उस लड़के को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। एक दो दिन ढूंढने के बाद वो लड़का मिल जाता है जिसका नाम हर्षित होता है और उसको पकड़कर जितने भी रिश्तेदार होते हैं सभी लोग पकड़कर उस हर्षित को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं उसको कि तुमने आखिर मेरी बेटी के साथ किया क्या है, बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। उसके बाद में उसके खिलाफ एक कंप्लेन करते हैं थाने में और वहाँ की जो पुलिस होती है उस लड़के को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको थाने ले जाया जाता है। वहाँ पर पुलिस भी बहुत ज़्यादा उसको मारती कूटती है और उसको जेल में कैद कर देती है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख मिली होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपका समय है और आपको जब समय देते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके जीवन को बर्बाद ना करे बल्कि आपके लाइफ को एक अच्छा बना सके। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी ऐसे जाल में ना फंसिए, तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जीवन जो है वो बहुत दिन का है, ज़िंदगी जो है बहुत लंबी है, जीवन में बहुत कुछ देखना भी है। तो आप छोटी सी उम्र में इतनी गलती ना कर बैठ सकें कि आपको छोटी सी उम्र में ही आपको अपनी शरीर जो है वो छोड़ना पड़े। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।